आज के भौतिकवादी युग में जब मशीनीकरण का इतना जोर है और जब से पाश्चात्य सभ्यता के उपकरण जैसे टीवी, मोबाइल और अन्य उपकरण घर घर में हर व्यक्ति के हाथ में आ गए हैं, तब से एक बात तो निश्चित रूप से है कि लोगों की शांति छिन गई है। और अशांतस्य कुतः सुखम, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि हम सब सुख के लिए सारे संसार में भटक रहे हैं, पर अशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत है उसे सुख कहाँ मिलेगा। बड़े बड़े लोगों से पूछ के आओ, जो निर्धन हैं, गरीब हैं, वो तो मान लीजिए आर्थिक परेशानियों से अशांत हैं, पर जिनके पास धन का अंबार लगा हुआ है, बड़ी बड़ी महल कोठियां हैं, टारियां हैं, देश विदेश में कारोबार हैं, ऐसे लोग ही इस मन की अशांति की समस्या से जूझ रहे हैं। कितने कितने तो ऐसे हैं कि नींद नहीं आती, नींद की गोलियां खानी पड़ती है तो नींद आती है। एक बार की बात है, व्यासदेव भगवान बड़े चिंतित अवस्था में बैठे थे, मन अशांत था। अचानक नारद जी आते हैं और बोलते हैं, आप इतने अशांत और व्यग्र क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? महाराज क्या बताऊं, मैंने सब कुछ कर दिया, वेद वेदांग 18 पुराण सब कुछ लिख दिया संसार के कल्याण के लिए, पर मन में शांति नहीं है। चित्त कहता है कि कुछ छूट सा गया है। क्यों? ये मन की अशांति जाए कैसे? मनुष्य संसार की कितनी बड़ी शक्ति, पद, प्रतिष्ठा, धन, संपत्ति पाले, पर जब तक उसे मानसिक शांति प्राप्ति नहीं होती, तब तक उसका जीवन सुखमय हो ही नहीं सकता। आइए हम देखते हैं कि मन की शांति के कितने उपाय हैं। तो मन की शांति के 6 उपाय हैं। कौन कौन से 6 उपाय हैं? एकांतवासौ लघुभोजनादौ मौनम निराशा कर्णावरोध। एकांतवासो लघुभोजनादौ मौनम निराशा कर्णावरोध। शास्त्रों ने सूत्र दिया है। सबसे पहला बात क्या है? एकांतवासो, एकांत में रहने का अभ्यास जो व्यक्ति कर लेता है और जो एकांतवास का आदी हो जाता है, अभ्यस्त हो जाता है, वह संसार के कुत्सित विचारों से मुक्त होकर अपनी स्वयं की आत्मा के साथ संयुक्त हो जाता है, जिससे उसे शांति मिलती है। परंतु यह कार्य है बहुत कठिन। एकांतवास, विविक्त सेवी लघवासी यत्वाकाय मानसः, गीता में कहते हैं विविक्त सेवी एकांतवास, अर्थात अपनी ही आत्मा के साथ अकेले में रहना। संसार में अनेक प्रकार के दूषित विचार चल रहे हैं और सब लोगों के साथ जब हम रहेंगे तो उनका सहयोग होगा और हमारे विचार प्रसारित होते रहेंगे, जिससे हमें शांति नहीं मिल सकती।
और लघु भोजनादौ, लघु भोजनादौ का मतलब स्वल्पाहार करें। गीता में भगवान कहते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्त आहार विहार, उतना ही भोजन करो, उतनी ही निद्रा लो, इतना ही बोलो चालो जितने की आवश्यकता है। कुछ लोग तो हैं कि इतना खाते हैं, इतना खाते हैं कि क्या कहें। ऐसा लगता है कि जीवन में वे जीने के लिए नहीं खाते बल्कि खाने के लिए जीते हैं। तो इस तरह से हमारी पकड़ मन पर नहीं हो पाएगी। अधिक भोजन से प्रमाद आता है और प्रमाद आने से मन अस्थिर रहता है, अशांत रहता है। इसलिए भोजन कम, उतना ही युक्त आहार, न कम न ज्यादा, जो आपके लिए सुटेबल हो उतना ही करो। लघु भोजनादौ मौनम। अब ये तीसरा क्या है? मौन। मौन वह शक्ति है जो हमें आश्चर्यजनक ताकत प्रदान करती है, और वह भी आध्यात्मिक जगत में। मौन शास्त्र में कहा गया है कि वाक्पात जो होता है, अर्थात वाणी से जो हम बोलते हैं, ज्यादा बोलते हैं, वह वीर्यपात से भी भयंकर होता है। जैसे हम वीर्यपात जब करते हैं तो कमजोरी महसूस होती है, उससे भी अधिक कमजोरी या हमारे शरीर की ऊर्जा का क्षरण होता है वाक्पात से, अधिक बोलने से। पर कुछ लोग संसार में ऐसे हैं जो कि अनाप शनाप अटर सटर बोलते ही रहते हैं। वो इसी में अपनी बड़ाई समझते हैं कि लोग समझे कि मैं बहुत बोलता हूँ, बहुत जानकार हूँ, बहुत बुद्धिमान हूँ। पर यह ठीक नहीं है, उससे आपको शांति नहीं मिल सकती। तो एकांतवासौ लघु भोजनादौ मौनम निराशा। निराशा का मतलब क्या है? अनपेक्षा शुचिर दक्ष उदासीन गतव्यथः। किसी से कोई अपेक्षा मत करो, किसी से कुछ मत चाहो। कौन तुम्हें दुखी कर सकता है? और मांगना ही है तो भिखारियों से क्या मांगना, भिखारियों से क्या आशा रखना? वो तो खुद भिखारी हैं। बड़ा जो है वो अपने से बड़े से ले रहा है, लोन ले रहा है, वो खुद मांग रहा है। वो परमात्मा से खुद अपने लिए मांग रहा है। तो जो सबका दाता है हम उससे मांगे ना, जो सबका दाता है। दाता एक राम जी, सारी दुनिया भिखारी। दाता एक राम जी, सारी दुनिया भिखारी। तो भगवान से मांगे, और भगवान से जब हम मांगेंगे तो देर तो जरूर लगती है, पर जब देते हैं तो सुदामा की तरह छप्पर फाड़ कर भगवान देते हैं। इसलिए किसी से कोई आशा नहीं। वचन पर नियंत्रण हमारा होना चाहिए, ये विशेष बात है। क्योंकि मौनम चैवास्मि गुह्यानाम, सभी रहस्यों का, ज्ञानियों का रहस्य मौन हूं। गीता। इसलिए हम अपने विचार से, अच्छा एक बात आप समझें, हम
अगर भगवान के होके रहते हैं तो हमारी एक अलग पहचान होती है। आप बताइए, किसी विवाहित नारी की पहचान क्या होती है? यही ना, गले में मंगलसूत्र और माथे पे सिंदूर। पर भगवान के भक्त का क्या होता है स्वरूप? गले में कंठी माला और माथे पे तिलक। मित्रों, हम आप लोगों से एक बात कह रहे हैं कि 100 करोड़ हिंदुओं में अगर 30-35 हजार करोड़ हिंदू जिस दिन माथे पे तिलक लगा करके बस में, रेल में, मेले में, तीर्थों में जाने लगेंगे, भ्रमण करने लगेंगे, उस दिन हिंदू राष्ट्र बन जाएगा भारत। और आपको खुश होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। हम हिंदू हैं, हिंदू राष्ट्र है, हमारी हिंदू संस्कृति है, तो हमें अपनी हिंदुत्व पर, अपनी कल्चर पर, अपनी संस्कृति पर टिके रहना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी हमारी है। दूसरे लोगों को टोपी पहनने में शर्म नहीं आती, पर हमको तिलक लगाने में शर्म आती है। हम अपना समय भगवान के स्मरण में, चिंतन में नहीं लगा करके टीवी और मोबाइल में अश्लील चित्रों को देखने में अपना समय व्यर्थ बर्बाद करते हैं। शांति कहां से मिलेगी? मित्रों, इसके आगे क्या है? एकांतवासो लघु भोजनादो मौनम निराशा करणावरोध। ये 4 हुआ। 5वां, एकांतवासो लघु भोजनादो मौनम निराशा करणावरोध इंद्रिय संयम इंद्रिय चित्तम प्रसादम। इंद्रिय संयम, इंद्रिय संयम अर्थात हाथ का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए, दान के लिए, पैरों की सार्थकता तीर्थाटन से, आंखों की सार्थकता ईश्वर दर्शन से, और कानों की सार्थकता प्रभु की कथा सुनने से हम लगा देंगे तो इंद्रिय संयम हो जाएगा। और चित्तम प्रसादम, चित्त की प्रसादता कैसे आती है, प्रसन्नता कैसे आती है? प्राणायाम। अंतिम 6वां बता रहे हैं, प्राणायाम। ब्रह्म मुहूर्त में जग जाना और नित्य क्रिया से निवृत्त हो, स्नानादि से निवृत्त हो, प्राणायाम करें। प्राणायाम परस्य जो होगा वह व्यक्ति चित्त की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। और सुबह उठ करके नियम आप जानते हैं, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रहाते कर दर्शनम। इन नियमों को अपनाओ। पर आजकल तो चादर में लेटे हुए हैं, तभी चाय बन गई क्या, अब मुंह को छिपा लिए, फिर श्रीमती जी आती हैं, लो चाय बन गई, फिर चदरिया में से मुंह निकालते हैं। तो क्या हो गया? कर दर्शनम की जगह चाय कप दर्शनम। हम कब दर्शन करेंगे? और अपनी आदतों पे जब तक बदलाव नहीं करेंगे, अभ्यास वैराग्य की ओर अपने प्रवृत्ति को उन्मुख नहीं करेंगे,
तो मन की अशांति हमें सताती रहेगी। चाहे कितने भी सांसारिक वैभव हमारे पास हों, सब फीके पड़ जाएंगे।